हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है। और हाँ, आज है हाई अलर्ट। तो डीएम ने छुट्टी कर रखी है बच्चों की। तो अभी यहाँ तो फ़िलहाल हवा ही चल रही है। और वैसे पता है ऐसा होता है, जिस दिन हाई अलर्ट बोला जाता है ना, उस दिन बारिश बहुत ही ना के बराबर होती है। तो फ़िलहाल तो अभी हवा चल रही है, मस्त मस्त सी हवा चल रही है। मैं वो सब आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी, बहुत ही प्यारा होता। और देन वो मेरा हो चुका है झाड़ू पोछा। तो मैं कुछ आपको दिखा रही थी कि मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। और फ़िलहाल देखो, मैं आपको टाइम दिखाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं दिखा पाई। सुबह सुबह मतलब एकदम सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 7 बजे तक मेरा सब काम निपट चुका था। और जो देखो सिम्बा, ये अपनी पुरानी जगह पे आ चुका है। यही इसकी जगह है। इसको यहाँ अच्छा लगता है बैठना, क्योंकि यहाँ से ये बाहर का व्यू भी देखता है, प्लस चिड़िया की चहचहाट भी। और ये देखो, दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं। कन्नू और तन्नू दोनों सो रहे हैं अभी। तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं करा, तो फटाफट से कर लिया था काम। तो फिर से मैं पास चली गई सिम्बा के पास। वो देखो, उसे ना चिड़ियाओं की चहचहाट आ रही थी। और फ़िलहाल मैं करती हूँ पहले गर्म पानी अपने लिए, फिर उसके बाद मैं चाय को खौलाती, क्योंकि चाय पीने का मन था। क्योंकि आज मौसम एक तो ऐसा मतलब बारिश का जैसा हो रहा था। और देखो हमारे कन्नू ने क्या किया, बीच से होल कर दी, क्योंकि वो काटता है ना। मैं कह रही थी ना, वो काटता है। और उसने क्या हुआ, मैंने कुर्ती पहनी थी, उसमें उसने काट दिया। और देखो सिम्बा को देखो, पूरा दिन भर ये ऐसे ही लगा रहता है। और देखो हवा भी चल रही है और चिड़ियों की चहचहाट भी हो रही है, तो उसे अच्छा लग रहा है। कभी ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे चढ़। फिलहाल आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में। देखो यहाँ पे भी वही सब कर रहा है। ऊपर एसी है, सोच रहा है मैं एसी के पास चले जाऊँ, एसी के ऊपर चढ़ जाऊँ। तो वो वही सब काम करने। तन्मय और कन्नू का ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। बच्चों की छुट्टी होती है तो माँ की आफत निकल जाती है, घर का ये करो वो करो, बहुत ज़्यादा। बारिश अभी तक बिल्कुल नहीं हो रही थी, और अब देखो ये है कूड़ा गाड़ी। ये देखो कितनी तेज अब बारिश हो रही है, अभी तक कोई बारिश नहीं हो रही थी, और अब देखो ये बारिश। फिलहाल तो बाहर देखो कितनी भयंकर बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ मैंने राजमा बॉईल करने रख रखा है, भिगा के रखी थी। और एक सब्जी बना दी है मैंने आलू मटर टमाटर की। और क्या 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 क्या, हाँ पता है क्या हुआ, आपके सामने मैंने अभी कन्नू और तन्नू के लिए नाश्ता बनाया था ना। तो क्या हुआ, मतलब उसे मैं नाश्ता कराने के लिए, मतलब दूध पिलाने के लिए अपने पास उतारा। वो था अपने पापा के साथ था। और जैसे वो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं दूध पिलाया, भूल गया कि पापा यहाँ थे, उसे याद ही नहीं रहा। मैं पता फिर मेरे दिमाग में, फिर बल्कि मैं जोशी जी से बात कर रही थी कि कैसा होता है ना कि बच्चों को वो याद ही नहीं रहता है। कुछ 2 मिनट की उनकी याददाश्त होती है छोटे बच्चों की, फिर उसके बाद वो भूल जाते हैं। कैसा होता है ना, उसे याद ही नहीं था कि पापा भी आए हुए हैं। मैं यही बात कर रही थी जोशी जी से, तो जोशी जी कहते हाँ ऐसा तो होता ही, बताओ बच्चे कैसे करते, 2 पल में भूल जाते हैं कि हम कहाँ थे, हमारे साथ कौन था, और पल में सब कुछ याद आ जाता है। तभी तो बच्चे ऐसे ही होते हैं शायद। फिर उसके बाद मैंने जब उसे पापा को दिखाया, तब फिर से हंसने लगे, फिर उसे जाने लगी वो पापा के पास से। फिलहाल ये वाला रूम भी मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि इसमें सो रहे थे बच्चे, सो रहे थे ना, तो ये रूम भी साफ़ हो चुका है। तो फ़िलहाल आ गई हूँ मैं नहा के मैं आ चुकी हूँ। और पता है नहा के क्या आई, गरम इतना हो रहा है ना। पता है आजकल क्या हो रहा है, जैसे तुरंत अगर नहाया भी हो ना, मतलब या फिर झाड़ू पोछा जो भी करो ना, तो पता है क्या हो रहा है, चिप 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 लग रहा है। मुझे तो इतना लग रहा है ना, चाहे वो फर्श में हो, चाहे वो नहा के आओ तो बॉडी में हो, चिप 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 लग रहा है। बाप रे, चिपचिपी वाली गर्मी, मतलब सबको लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है ठंडा और मुझे लग रहा है गर्म। मैं अभी भी फ़ैन चला रखा है मैंने, नहा के आई हूँ तुरंत ही, तब जाके ये हाल है। और मेरा हो गया है नहाना धोना। अभी कन्नू बचा है, कन्नू को नहलाना है मुझे, अभी कन्नू को नहलाया नहीं है मैंने। और रखी है दाल, राजमा की दाल जो बॉईल करने रखी हुई है मैंने। तो फिर क्या तन्नू और कन्नू को तो मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया। तो उसके बाद तो जोशी जी कहने लग गए कि क्या कहते हैं,
फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर रहे थे जोशी जी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मेरा भी मन नहीं था ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि एक तो वो लेट उठे थे और बच्चे भी लेट उठे थे। मैं उठ गई थी जल्दी, क्योंकि अब आदत हो गई ना। मैं कह रही थी ना, वैसे तो आराम से उठती हूँ जब छुट्टी होती है बच्चों की, मगर अब जब से इसके स्कूल खुले हैं तो ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। तो अलार्म होने को तो अलार्म लगाती हूँ मैं, बट नहीं, उससे पहले ही उठ जाती हूँ मैं। तो जल्दी उठ गई थी मैं। मेरा सब काम हो गया था, जैसे झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी थी। तो ब्रेकफास्ट के लिए वो मना करने लग गए। मैं तो ब्रेकफास्ट करती नहीं, मैं मेरा मेरा पता नहीं क्यों भूख ही, अगर ब्रेकफास्ट कर लेती तो मेरा दिन का नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगती है मुझे। तो फिर क्योंकि काम में लग जाते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसलिए मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं हुआ। तो फिर मैंने सीधे राजमा की दाल चढ़ा दी, क्योंकि रात को मैंने भिगा दी थी ना, राजमा की दाल भिगा दी थी मैंने, तो वो बॉईल करने के लिए रखी है। तो सीधे दिन में ही खाएंगे खाना। दिन में ही क्या मतलब, खा लेंगे थोड़ी देर में, मतलब 1 घंटे बाद लगभग 11 बजे, क्योंकि दाल बॉईल होती है। सब्जी बना दी है मैंने। अगर रोटी कहेंगे जोशी जी तो रोटी बना दूंगी और चावल बना दूंगी, दैट्स इट। और आज है, क्योंकि आज तन्नू की छुट्टी है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आपको पता ही है आज छुट्टी है तन्नू की, क्योंकि आज भारी बारिश का अलर्ट है। जो कि बारिश थोड़ी देरी हुई थी जितनी मैंने आपको दिखाई थी, और देखो अब बारिश रुक गई है, हवा चलने लगी है। बल्कि जब मैं सुबह उठी थी ना तो कोई बारिश नहीं थी, हवा चल रही थी, मौसम बारिश का जैसा बना था और हवा चल रही थी। और अब फिर से हवा चल रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है। फाइनली आ गई हूँ मैं किचन में। देखो एक तरफ मैंने तवा रखा है, वो इसलिए क्योंकि अभी मैं इसमें भांग भूनूंगी, और ये मेरी बॉईल हो चुकी है, ये भी मैं अभी छोंकती हूँ। और दूसरी तरफ मेरी ये सब्जी है जो कि मैंने खाली कर दी, क्योंकि ये कुकर में बनाई थी ना, तो खाली कर दी है। और चटनी बनाऊंगी, और चटनी में मैं हाँ खट्टे के लिए कुछ नहीं डालूंगी, वो इसलिए ना क्योंकि जो मेरा दही है ना, क्योंकि मैं रायता बनाऊंगी ना, रायता बनाऊंगी, तो जो मेरा दही है ना वो खट्टा हो रहा है ज़्यादा, वो वैसा भी नहीं है, खट्टा खट्टा भी हो रहा है, खट्टा खट्टा भी है, तो फिर इसलिए जो भी है, तो इसलिए मैं जो चटनी है उसमें खट्टापन नहीं डालूंगी, सिर्फ भांग की चटनी बनाऊंगी। भांग पुदीना और भांग पुदीना प्याज, मिर्च तो है नहीं, फिर भी देखूंगी हाँ, क्योंकि ये देखो कुछ पिज़्ज़ा के चिली फ्लैग हैं, ऑरिगेनो वगैरह सब हैं, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना मिर्च वगैरह कुछ नहीं खाते, ये तन्नू फ़िलहाल तो कुछ नहीं खाता, तो चिली फ्लैग है, कुछ ऑरिगेनो है, तो वो यहीं पे रखे हैं, तो डालूँगी तो कुछ ये डालूँगी। और फ़िलहाल पहले भांग भूनती हूँ मैं इसमें, क्योंकि तवा हो चुका है गरम, ये देखो। तो कुछ भांग को मैंने पहले साफ़ कर लिया, और फिर उसके बाद देखो इसको मैंने भूनने के लिए रख रखा है। भांग भूनूंगी, देन उसके बाद क्योंकि पुदीना तो बहुत हो रहा है ना, तो फिर पुदीना बाहर से ही तोड़ूंगी, ठीक है। सिर्फ थोड़ी देर में, और धनिया है नहीं फ़िलहाल, तो
पुदीना ही डालूँगी और प्याज डालूँगी। देखूँगी शाम को अगर जोशी जी कहते हैं तो पकौड़ी बनाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि तन्नू को पसंद है पकौड़ी और जोशी जी भी नहीं खाते हैं पकौड़ी। और वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है तो पकौड़ी नहीं खाई तो क्या खाई, है ना। तो लगभग मेरी भान भुन ही रही है, देन फिर उसके बाद में चटनी भी बनाती हूँ और राजमा की दाल भी बनाती हूँ। और हाँ, मैं रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि जोशी जी मना कर रहे हैं रोटी के लिए, तो रोटी नहीं बनाऊँगी। ये सही है ना, देखो, क्योंकि ये चट 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 करता है ना, तो फिर मैं क्या करती है, जो ये है ना, मेरी जाली होती है, तो ये मैंने रख दी, इसे बाहर नहीं आएगी, मतलब इसी में ये भूनते जाएंगे। स्लो में कर रखी है गैस, ये देखो। और अब ये भूनता है, देन उसके बाद चटनी। तो आ चुकी हूँ मैं पुदीना तोड़ने, और ये देखो बाहर बारिश हो ही रही है, मतलब रुक गई थी बीच में, फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने सोचा मैं पहले से पुदीना तोड़ती हूँ। बारिश, अम्ब्रेला भी नहीं लाई हूँ, ये देखो, पहले अम्ब्रेला ले ही आती। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपको दिखा देती हूँ पहले। ये जो पुदीना है ना, ये पुदीना जल जैसा गया था और आजकल देखो फिर से अच्छा हो चुका